Hello students, so I am Shiva Chauhan and you all are watching Notebook Tutorials। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। ये तीनों क्वेश्चन हमारे आगे के क्वेश्चन रह गए हैं, तो आज इसे फिनिश करेंगे और आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज का इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आप सब देख सकते हैं आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट वेरी केयरफुली। सबसे ध्यान से सवाल को पढ़िए, उसे समझिए, क्योंकि सवाल में ही छुपा है उसका राज, इसका मतलब है उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देख क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। अब यहाँ पे लीस्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, याद रखिएगा। तो ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। मतलब ये 5 डिजिट को यूज करके आपको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि ईच ओनली वंस, इसका मतलब है कि हर एक डिजिट को इसमें से आपको सिर्फ एक बार यूज करना है। ओके, आई थिंक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं इसके जवाब पर। तो अब आप देखिए आपके आगे आ गया है आपकी स्टेटमेंट्स। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप उसकी स्टेटमेंट्स लिखिए, क्योंकि इसके भी नंबर होते हैं और एट द एंड ये जो फाइनल फिनिशिंग लाइन होती है इसके भी नंबर आपको मिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं कि आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, देन सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद एट द लास्ट आप फिनिशिंग लाइन को लिखकर एक इंफॉर्मेशन पूरी दे देते हैं, तो आपको फुल नंबर मिल जाते हैं इस क्वेश्चन में। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में 3 नंबर में आते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अब। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले लिखना है ग्रेटेस्ट का 5 डिजिट नंबर। सो 5 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखने का तरीका क्या है, इन डिजिट्स में से सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है हमें। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 7, उसके बाद है हमारा 6, उसके बाद है 4, उसके बाद है 3 और उसके बाद है 2। सभी नंबर हमें एक बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये बात कही हुई है। अगली आ रही है बात की लीस्ट 5 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट लिखना है। स्मॉलेस्ट में एकदम जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा था, इसको असेंडिंग लगा लीजिए, तो यहीं से हमें नंबर मिल जाएगा हमारा 2, 3, 4, 6, 7। ये मिल गया हमें लीस्ट नंबर। ओके, तो करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस, मतलब इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 में से 7 जा नहीं सकता, इसको कैरी से लेना पड़ेगा। यहाँ पे फिर बड़ा है, इसको भी कैरी से लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों बराबर हैं, तो आई थिंक ये नंबर एक ऐसा है जो इन सब की हेल्प कर सकता है। तो ये हेल्प करेगा, ये अपने पास से 1 कैरी देता है 4 को, तो ये हो जाता है क्या 14। 14 फिर इनकी हेल्प करेगा, तो ये हो जाता है 13 और यहाँ हो जाता है 13। इसको भाई इसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम एक नंबर काटते हैं, तो यहाँ रहता है 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। तो अब आराम से आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। 12 में से 7 गया, कितना बचा 5। 12 में से 6 गया, कितना बचा 6। 13 में से आपका 4 जाता है तो बचता है 9। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका डिफरेंस। सो हमारा आंसर क्या होने वाला है 52,965। सो लास्ट में फिनिशिंग लाइन ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया आपके लिए मैंने। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज क्या हो गया आपका 52,965। हमने यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से खत्म कर लिया है और चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप सब देख सकते हैं अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या कहता है उसको पहले समझ लेते हैं। हमेशा क्वेश्चन को रीड करना ना भूलें, तो चलिए इसे रीड करके समझते हैं। A machine on an average manufactures 2825 screws a day। पहले इस लाइन को समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई भी एक मशीन है जो ऑन एन एवरेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि जब एक फिक्स वैल्यू होती है कि कम से कम आप इतना काम तो कर ही रहे हो, तो वैसे ही ये मशीन है। मशीन ऑन एन एवरेज एक दिन के अंदर इतने स्क्रू तो पक्का बनाती ही बनाती है, ठीक है, ये निकलता है। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है कि एक दिन में इतने स्क्रू बन रहे हैं एक मशीन में। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस
इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो ये बोल रहे हैं कि भैया अब आप क्या बताओ, यहाँ पे देखो एक दिन में बताया है कि 2825 स्क्रूज बन रहे हैं, बट पूछा गया है आपसे कि भाई पूरे महीने के बता दो कि जनवरी में, पूरे जनवरी में 2006 जो है ना, 2006 के जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, बट एक चीज यहाँ से बोलता हूं, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए तो ये बहुत ही एक आईक्यू का एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 2006 है ना, यहीं पे अगर फेब्रवरी हम कर दें तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। कैसे? क्योंकि फेब्रवरी में क्या होता है आपको पता ही है, लीप ईयर जो भी होता है आपका तो 29 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर होता है तो वो क्या होते हैं आपके 28 डेज होते हैं। तो 2006 जो है, अगर यहाँ पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ कि लीप ईयर जब भी आपको पहचानना हो, ये एड ऑन बता रहा हूँ, लीप ईयर जब भी पहचानना हो तो वो जो ईयर है ना उस पूरे को 4 से डिवाइड कर लो आप। किससे डिवाइड कर लो? 4 से। जैसे 2006 को आप 4 से करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, सो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। तो अब आप देख सकते हैं आपके आगे आ गया है हमारी स्टेटमेंट्स, और चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अ मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन अ डे। तो मैंने ऊपर बताया था आपको कि एक दिन के अंदर कितने स्क्रू बना रही है मशीन, 2825। ओके, स्क्रूज इट विल प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में कितने डेज होते हैं? तो आपको पता होगा 31 डेज होते हैं। तो अगर एक दिन में इतना स्क्रू बन रहे हैं तो 31 डेज में कितने बनेंगे? सोचने वाली बात है आपकी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा एक दिन के स्क्रू जितने बन रहे हैं उसको हमें 31 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से अगर कोई भी नंबर होता है तो एग्जैक्ट वही आता है। 3 से आप करेंगे तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 3 8 24। ठीक है, 3 8 24 तो 4 ही आएगा, 2 कैरी इधर जाएगा, 3 2 6 और 8। तो इसको ऐड कर देते हैं, 5 7, यहाँ पे आएगा 8 7 15, 1 कैरी, 1 कैरी जाएगा तो यहाँ पे होगा 7 और इधर होगा 8। तो एक महीने का पूरा हमारा कितना निकला, 87,575। ये आया हमारे पूरे जनवरी का, और यही है आपका आंसर। क्योंकि इसमें पूछा ही क्या है, यही पूछा है आपसे कि पूरे मंथ जनवरी में कितने स्क्रू प्रोड्यूस होंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। तो 87,575 screws are manufactured in the month of January 2006। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7। अब जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होगा। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 विद हर। तो देखिए हर से पता चलता है कोई लेडी है ये। तो एक मर्चेंट है। मर्चेंट कौन होता है? व्यापार, कोई भी बिजनेस करते हैं चीजें को, वो होते हैं मर्चेंट हमारे। तो उनके पास इतने रुपीज हैं अभी, 78,592। ठीक है, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज 1200 ईच। तो ये कहाँ क्या कह रहा है, देखिए इस बात को समझिए कि उन्होंने एक ऑर्डर दिया किस चीज का, 40 रेडियो खरीदने का। ठीक है, और एक रेडियो का सेट का जो कॉस्ट है वो इतना है, क्योंकि ईच वर्ड से हमें पता चल रहा है कि एक रेडियो का कॉस्ट कितना है, 1200। तो 40 रेडियो सेट्स कितने होंगे ये हमें ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मान लीजिए इन्होंने 40 रेडियो सेट खरीद लिए इस रुपए के हिसाब से, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद इनके पास जो रकम है, मतलब इनके पास जो अमाउंट है, इसमें से इनके पास कितना रुपए बचेगा आफ्टर परचेजिंग, मतलब खरीदने के बाद ये 40 रेडियो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी पूरी स्टेटमेंट्स। तो डेटा फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले चलिए फिलअप कर लेते हैं अपनी ये स्टेटमेंट्स। मर्चेंट्स हैविंग मनी, तो मर्चेंट के पास अभी कितने रुपीज है, तो उनके पास है अभी 78,592। ओके, आ रेडियो सेट कॉस्ट, देखो यहाँ पे एक रेडियो सेट का मैंने आपको अभी बताया था, तो वो कितना था हमारा 1200। तो यहाँ पे 40 रेडियो सेट का कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा 1200 है इसे हमें 40 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को क्या बना देता है, जीरो, मतलब उसे मिट्टी में मिला देता है भाई, जीरो बना देता है उसे। और कोई नंबर जीरो से मल्टीप्लाई हो
तो तब भी वो मिट्टी में मिल जाता है, दैट मीन्स तब भी वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या होगा, 4 इन दोनों से भिड़ेगा, ये भी 0 बन जाएगा। 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 48,000। तो यहाँ पे निकल के आ गया है आपके सामने कॉस्ट, मतलब अगर एक रेडियो सेट का कॉस्ट 1200 है तो 40 रेडियो सेट का जो कॉस्ट होगा वो आपका होगा 48,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी जल्दी जल्दी में, यहाँ पे मेरे को नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें एक चीज और करनी है। यहाँ पे जो कॉस्ट आया, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए कि कॉस्ट 40 रेडियो सेट का कितना आया, रुपीज 48,000। ओके, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि उसके पास कितने रुपए बचेंगे। तो उसके पास पहले कितने रुपीस थे, पहले थे उसके पास 78,592। ओके, 48 का उसने भैया खर्चा कर दिया ये 40 रेडियो सेट खरीदने में, तो उसके पास कितने बचे, तो आप यहाँ पे डिडक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं, जितना अमाउंट उनके पास था उसमें से जितना उन्होंने भैया खरीदने में लगा दिया खर्चा। तो यहाँ से हमारा 592 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस हो रहा है सब में, 8 में 8 गया, 7 में से 4 गया, ठीक। तो उसके पास अभी कितने रुपीस बचे, 30,592 रुपीज। ये है आपका आंसर कि 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उनके पास इतने रुपीस बचते। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन थे, हमने 5 टू 7 क्वेश्चन किए, आपको सब अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आप चाहते हैं मैं लगातार ऐसी वीडियो अच्छी अच्छी आपके लिए बनाते रहूं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाते रहूं, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको करते रहूं, तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेयर करिए, क्योंकि आप देखिए क्या होता है, एजुकेशन हमें जितनी भी अच्छी लगे, अगर आपको लग रहा है कि मैं सच में आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप दोस्तों के साथ भी उसे शेयर करो। क्योंकि क्या होने वाला है, एज अभी फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप सब क्या कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है ना उसको भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तीनों जगह हम अवेलेबल हैं आपके लिए। सबसे मेन है कि टेलीग्राम पे आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे कारण ये है क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको नोटिस भेजते रहूंगा। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आप सबके लिए ना फ्री क्लासेस ले लूंगा बीच में, फाइनल एग्जाम से पहले कुछ चैप्टर मतलब फिक्स कर लूंगा और आपके लिए फ्री क्लास भी ले सकता हूँ। तो टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम पे आप कहाँ से आ सकते हैं, आप हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइए, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, हमारे के साथ में कनेक्शन बनाए रखिए, क्योंकि वहां पे क्या होगा, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारे क्वेश्चंस की, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें जो रिटर्न में होती हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर सकता, तो वो आपको मिल जाएंगी। और बाकी देखिए यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दीजिए, तो वो तो आप लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी, यहाँ से आप पढ़ते रहिए। बट वहां पे आप इसलिए आ जाइए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हटके वहां पे मैं बच्चों के लिए कुछ फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, फ्री में वीडियोस सेशन जूम और गूगल मीट के थ्रू करता हूँ, तो वहां पे भी आप हमारे साथ में बने रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपके लिए आने वाला हूँ एक्सरसाइज 1.2 के जो जितने भी क्वेश्चन अब बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 टू 12 वो मैं खत्म कर दूंगा अगली एक्सरसाइज में लाके, ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग नोटबुक ट्यूटोरियल्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।